जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से देश के लिए जीने, जुटने और जूझने का आह्वान करते हुए कहा है कि भारत के निर्माण के लिए युवा आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य और पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, एक पल भी ठहरना नहीं है। देश को बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देश की अपार युवा शक्ति की असीमित क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत जिस कालखंड से गुजर रहा है वह युगों युगों में एक बार आता है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। यह विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वह कल्पना से परे भी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और फिट रहने की भी नसीहत दी। युवाओं में नशा व ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्र व समाज को इस ओर ध्यान देने की जरूरत भी प्रधानमंत्री ने बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल के 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइबर संख्या कल 2 करोड़ पार कर चुकी है। इस चैनल पर पोस्ट हुई वीडियो 450 करोड़ लोगों ने देखे हैं। यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि 64 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय किया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है और यह मांग जो पहले से हो रही थी उसको गंभीरता से लेते हुए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य वर्ग व EWS अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के उपरांत अब 25 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अन्य वर्ग के 30 वर्ष से कम आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही लागू होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित थी। अब इस वर्ग में 28 वर्ष से कम आयु तक की तथा अन्य वर्ग की 33 वर्ष से कम आयु की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगी। प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रही महिला शिक्षकों को करवा चौथ के अलावा व्रत रखने के लिए 2 और छुट्टियां मिलेंगी। हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज, संकष्टी यानी कि संकटा चतुर्थी, हलषष्ठी, ललई छठ और अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली शिक्षिकाओं इनमें से किन्हीं 2 व्रत को रखने के लिए अवकाश ले सकेंगी। इसके लिए उन्हें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा। वहीं अब 6 साल बाद प्रधानाचार्य के पास फिर 3 दिन का विवेकाधीन अवकाश देने का अधिकार रहेगा और इसकी सूचना वह जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। सार्वजनिक अवकाश रविवार व 21 मई से लेकर 30 जून तक हर वर्ष होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश सहित कुल 118 छुट्टियां रहेंगी और 15 दिन यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। नए सत्र में 233 दिन कक्षाएं लगाई जाएंगी। महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती पर माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 1 घंटे की गोष्ठी व सेमिनार आयोजित करने के निर्देश भी प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन के लिए तैयार हो रहे GIS आधारित महायोजना 2031 का प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने आवास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धार्मिक शहरों की पहचान वहां के मंदिरों और प्राचीन भवनों से है। प्रस्तावित महायोजना में ऐसे भवनों को प्राचीनता, ऐतिहासिकता का ख्याल रखा जाए
और इस तरह के महत्व वाले भवनों की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के भवनों के निर्माण की उन जगहों पर अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री ने महायोजना में 15 से 16% हरित क्षेत्र आरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने महायोजना में नगरों में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की व्यवस्था प्रावधान करने के साथ ही परंपरागत ईंधन वाली बसों के परिचालन को शहर के बाहर क्षेत्र में ही संचालित करने और मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, वाराणसी के लिए मिले निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए तीनों शहर की महायोजना में मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कन्वेंशन सेंटर आदि के लिए क्षेत्र चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरकार ने प्रदेश भर में भगवा माहौल बनाने की तैयारी की है। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सभी जिलों में रामकथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे। मुख्य सचिव का मानना है कि अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर का निर्माण समाज व देश में जन जन तक श्री राम के संस्कारों, आदर्शों, प्राचीन परंपराओं और नैतिक मूल्यों की स्थापना की ओर एक अग्रणी कदम है। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर कल संडीला तहसील परिसर में दिव्यांग मेले का आयोजन किया गया। तहसील के 4 विकास खंडों से आए 449 दिव्यांगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया। मेले के दौरान 295 ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इसके साथ ही सहायक उपकरणों के लिए 154 को चिन्हांकित भी किया गया। शाहाबाद में भी 29 को दिव्यांग मेला लगाया जाएगा। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने और सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए 29 दिसंबर को शाहाबाद की बड़ी फील्ड में दिव्यांग मेला लगेगा। कल शाहाबाद एसडीएम ने मेले की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। तहसील स्थित कार्यालय में बैठक करते हुए एसडीएम ने अधिकारियों से अब तक की तैयारियों पर चर्चा की और कहा कि बड़ी फील्ड में सर्दियों से बचाव के इंतजाम के साथ ही मेले का आयोजन किया जाना है। 20 दिसंबर को बड़ी फील्ड पर लगने वाले मेले का प्रचार प्रसार करने का दायित्व प्रधानों को सौंपा गया था। मेला सुबह 9 बजे से होगा। मेले में जिन दिव्यांगजनों के पास प्रमाण पत्र नहीं है उनका पंजीकरण करते हुए प्रमाण पत्र जारी कराए जाएंगे। प्रमाण पत्र धारक दिव्यांग में सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण परीक्षण भी किया जाएगा। हरदोई में छुट्टा मवेशियों की समस्या अभी भी बरकरार है और कई गांवों में छुट्टा मवेशी किसानों की फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। इनमें से हरदोई से शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट में भी छुट्टा मवेशियों की समस्याओं पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। छुट्टा मवेशियों को संरक्षित और विकास कार्यों में रुचि न लेने पर इसी प्रकार से विकासखंड पिहानी के बिलहरी के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीडीओ ने नोटिस में कहा है कि ग्राम पंचायत की ओर से विकास कार्यों और मवेशियों के संरक्षण में रुचि नहीं ली जा रही है। इसके अलावा उनके द्वारा फोन भी रिसीव नहीं किया जाता है। उन्होंने इस बात के ध्यान देने की आवश्यकता की कि निराश्रित पशुओं के संचालन के लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर भारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में सर्दी का सितम बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत 19 राज्यों में घने कोहरे का भी कहर बरपा हुआ है। लखनऊ में आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक कल कानपुर, आगरा व प्रयागराज में दृश्यता शून्य रही। वाराणसी में महज 10 मीटर जबकि फुर्सतगंज, उरई, शाहजहांपुर व फतेहगढ़ में 20 मीटर दृश्यता रही। लखनऊ, हरदोई, अलीगढ़, हमीरपुर में भी घना कोहरा रहा। यहाँ दृश्यता 50 मीटर रही। मेरठ, बांदा, बाराबंकी, इटावा, बरेली और बलिया में भी 100 से 200 मीटर के बीच दृश्यता दर्ज की गई। मौजूदा स्थिति से 30 दिसंबर तक राहत के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। नए साल का आगमन भी भीषण ठंड में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के गन्ना एवं आलू किसानों की समस्याओं को लेकर कल राष्ट्रीय लोक दल ने पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च निकाला, लेकिन कुछ ही दूर पर पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। रालोद कार्यकर्ता गन्ने का मूल्य घोषित करने, गन्ने के बकायों का भुगतान करने तथा आलू का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे थे।
वर्तमान सत्र में गन्ना मिलों में पिराई शुरू हो गई है, किंतु अभी तक सरकार की ओर से गन्ने के मूल्य की घोषणा नहीं की गई है, जिसकी कि किसान मांग कर रहे हैं। कल हरदोई में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर स्वतंत्र प्रभार ने 52 के सदई बेहटा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण के लिए भेजा गया एक एक पैसा उनके बैंक खातों में पहुंचता है। माताओं बहनों को सौभाग्य योजना से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की गारंटी भी दी गई है। हरदोई शहर में जल निकासी की समस्या का अभी कोई हल नहीं निकला है और हरदोई नगर पालिका के विस्तार की उम्मीद भी अभी लटकी हुई है। हरदोई नगर क्षेत्र में जल निकासी एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसका अब तक पालिका स्थायी समाधान नहीं खोज पाई है। सीवर लाइन का प्रस्ताव भी शासन में कई वर्षों से लटका पड़ा हुआ है और हरदोई नगर पालिका के विस्तार को अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। शहर की सड़कों व गलियों की हालत जर्जर है। आगामी वित्तीय वर्ष में पालिका के विस्तार के अलावा शहर की सड़कों गलियों की हालत सुधारने की उम्मीद बनी हुई है। नालों की सफाई अभियान बारिश शुरू होते ही नगर पालिका की पोल खोल कर रख देता है। भारी बारिश में होने पर कलेक्ट्रेट, विकास भवन, कोतवाली, बड़ा चौराहा, सदर बाजार, रेलवेगंज अलावा ज़्यादातर मोहल्लों की गलियां जलमग्न हो जाती हैं। बारिश का पानी निकलने में पूरा दिन लग जाता है। अमृत योजना फेज 2 में सीवर लाइन डालने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी नहीं मिली है। पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक पेयजल की आपूर्ति हुई है, लेकिन इससे खराब हुई सड़कों व गलियों की मरम्मत के नाम पर खानापूरी की गई है। इसी प्रकार से ग्राम नानागंज ग्रंट के झालापुरवा में भी पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई है, लेकिन अभी तक उसको मरम्मत नहीं की गई है। पेयजल योजना की कार्यदायी संस्था गड्ढों को अब तक नहीं भर पाई है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है।